प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, द ग्रेस ऑफ गॉड, जो कुछ भी पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया उसको बिल्कुल शॉर्टली आज आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ। प्रभु को जानने के बाद, परमेश्वर के प्रेम को अपनी जिंदगी में अनुभव करने के बाद, सबसे पहले पवित्र आत्मा ने जो मुझे एक डीप रेवलेशन दिया वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में था, अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर को जानने के बाद एक दिल में एक बहुत बड़ा प्यास ऐसा आया कि प्रभु, मुझे आपके वचन में से मुझे कुछ सिखाइए। और उन्हीं दिनों में पवित्र आत्मा इफिसियों के जो की पत्री है उसमें से कुछ बातों को पवित्र आत्मा मुझे सिखाने लगी। तो ऐसा जैसे मान लीजिए कि परमेश्वर के प्रेम को और अनुग्रह को जानने के बाद ऐसा लगता था कि प्रभु, आप मुझसे क्यों इतना प्रेम कर रहे हैं, और ये कितना बड़ा अनुग्रह है। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने अपना पूरा दिल हमारे लिए खोल दिया है। परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाते हैं। अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर परमेश्वर ने उंडेल लिया। अपने प्रिय पुत्र और पुत्रियों जैसे परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया। क्यों? इसमें से ये कोई भी बात कभी भी हम जो है, वी नेवर डिजर्व्ड इट इन आवर लाइफ। और ये बात जो है हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि जब हम इस दुनिया में जीते हैं तो हर कोई चीज जो है, जब हम काम करते हैं तो हमको उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे जिस जगह पर हम काम करने जाते हैं, हम सुबह से लेकर के काम करते हैं, महीना भर काम करते हैं, तब जाकर के जो है एक महीने के अंत में हमें वेतन मिलता है या वेजस मिलता है, सैलरी मिलता है। बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम के पहले वो अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, अपना क्लास पूरा जो है डिसिप्लिन रीति से जो उसको अटेंड करते हैं, तब जा कर के उनको एग्ज़ाम में जो है अच्छा मार्क मिलता है। जब हम दुकान में कोई सामान लेने जाते हैं तो वहाँ ये ऑर्डर कर दिया कि हमको क्या क्या चीज़ है, और जब वो हाथ में हमें दे देता है तो हम उसको लेकर के जा तो नहीं सकते, क्योंकि वो हमको उसका दाम चुकाना पड़ता है। तो हमको इतना आदत पड़ गया है इस तरह के एक वर्ल्डली सिस्टम का, कि जब हम परमेश्वर में आते हैं, प्रभु में आते हैं, और जब हम यीशु मसीह में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव करने लगते हैं, तो ये जो है हमको समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर आप हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। प्रेज गॉड। और इफिसियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु का एक क्रम हमको दिखता है। पहले 3 अध्याय में हमसे ऐसी कोई भी बातें नहीं कही गई कि तुमको कैसे रहना है, कैसे जीना है, क्या नहीं करना है, दूसरे लोगों के साथ किस तरह से रहना है, अपने बंधनों में तुमको कैसे रहना है। इस तरह का कोई भी बात जो है हमको नहीं बताया गया है। परंतु पहले का 3 अध्याय जब हम देखते हैं तो वहां पर यह बताया गया है कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है। यीशु मसीह में जो ये सैल्वेशन का प्लान है, उसके अंतर्गत परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। पहला अध्याय उसका 3 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आप जब उसको आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर आप अच्छे से रहेंगे, अगर आप इन कंडीशन लोगों को पूरा करेंगे, तब जाकर के प्रभु आपको आशीषित करेगा, ऐसा नहीं कहा है। जब आप मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, जब आप मसीह में आ जाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाता है, और जो कुछ भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो शक्ति, वो सामर्थ, वो नया जीवन और वो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर में परमेश्वर लेकर के आते हैं। हालेलुया। और ढेर सारे प्रॉमिस जो है आगे आगे इसमें बताया गया है। देखिए, जब हम पाप में मरे हुए थे, क्या हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना कितना महान है।
आज जब हम दुकान में कुछ सामान लेने जाते हैं तो उसके साथ अगर कोई छोटा सा फ्री चीज मिल जाता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। हमें पता है कि उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चीज अगर हमें फ्री मिल जाता है तो हमको लगता है वही सामान खरीदना चाहिए। और परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, बिना शर्त लगाए परमेश्वर यीशु मसीह के कारण हमारी जिंदगी में उंडेलने के लिए तैयार खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर हम इसको धीरे धीरे ध्यान करते हुए इसको पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए हमारे दिल की आंखों को पवित्र आत्मा खोल देगी। क्रिश्चियन लाइफ में हमारा जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगा। कई बार हम प्रभु में आने के बाद तुरंत हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, तुरंत हम अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं, तुरंत हम जो है हमें वो प्रेम के कारण ऐसा लगता है कि परमेश्वर के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, वो करें ये करें। लेकिन कुछ आगे बढ़ने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। हम अपनी शक्ति में कई चीजों को करने लगते हैं, अपनी बुद्धि में हम कई चीजों को जो है करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए किया है, अगर उसको हम अपनी जिंदगी में जो है उसको डीपली गहराई में हम उसको चख लेते हैं, प्रेज गॉड, तो वो हमारे अंदर जो है एक नई शक्ति को लेकर के आता है। हालेलुया। ये 3 जो है अध्याय को पढ़ने के बाद चौथे अध्याय में आकर के जो है पौलुस के प्रेरित कहते हैं कि देखो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर आ गया है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे लिए है, तुम्हें कभी घटी ना होगी। परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर में जो है कोई इंडिपेंडेंट जो है कोई चीजों को परमेश्वर ने नहीं लगा रखा है। अगर तुम प्रभु से जुड़े रहोगे, वो दाखरस है और हम डालियां हैं, अगर हम प्रभु से जुड़े रहें तो परमेश्वर का जो है यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर से जो है बहता जाता है, और जो कुछ भी परमेश्वर हमसे चाहते हैं वो सब करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें शक्ति देता है। चौथे अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर ढेर सारी बातों को कहा गया है कि कलीसिया में तुमको किस तरह से रहना है, अपने जो है संबंधों में तुमको किस तरह से रहना है, ये बातों को कहा गया है। अपने व्यक्तिगत जीवन में तुम्हारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, प्रेज गॉड, सब कुछ बताया गया है। और इसके बाद जो है छठे अध्याय में आते आते वहां पर हमको कहा गया है कि तुमको जो है शैतान के विरोध में तुमको स्ट्रांगली खड़ा होना है, प्रेज गॉड। इन चैप्टर 6 आत्मिक युद्ध के हथियार को पहनते हुए तैयार होकर के जो है तुमको खड़े होना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक ऑर्डर बताया गया है। एक परमेश्वर के दास हैं वैचमैन नी, जिन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तकों को उन्होंने लिखा है, सिट वॉक स्टैंड, ऐसा नाम है उस पुस्तक का, और एक है नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ। इन पुस्तकों में उन्होंने बहुत अच्छी रीति से बताया है कि आपके क्रिश्चियन लाइफ में आपका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रभु को जान लिया, इसके बाद आप अपनी शक्ति में जीते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि में जीते जा रहे हैं, और कुछ समय के बाद आप थक जा रहे हैं। पहले तो परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर का आनंद था, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का शक्ति महसूस होता था, पर अभी एकदम सब कुछ जैसे मान लो ड्राई हो गया है, कुछ हो नहीं पा रहा है। आप कहीं पर भी जाने के लिए कदम उठाते हैं तो आपके सामने मान लो दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप बहुत ट्राई कर रहे हैं परंतु आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा एक बार फिर से आपको याद दिलाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे लिए है। हालेलुया। उनका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रेज गॉड। आप किसी भी चीज को, परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के प्रेम को, उनकी खुशी को, मेल मिलाप को, या फिर जो है वो नम्र स्वभाव को, ऐसे किसी भी चीज को तुम अपने आप में ना खोजो, वो तुम्हें वहां नहीं मिलेगा। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड विच enables you to walk in the life of God. हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा आत्मिक रहस्य है जो कि
हमें समझना है। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो वो हमारे क्रिश्चियन लाइफ को जो है बहुत हैप्पी बना देता है। हमारा स्ट्रगल खत्म हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें चाहिए वो हमें परमेश्वर के जो है प्रेजेंस में हमको मिल जाता है। परमेश्वर का दिल हमारे लिए खुला हुआ है। परमेश्वर हमारा शत्रु नहीं, परमेश्वर हमारा मित्र बन चुका है। ये परमेश्वर हमारा पिता है जो हर समय हमारी भलाई करना चाहता है, जो हाथ पकड़कर हमें आगे ले जाना चाहता है। हमारी जिंदगी के बारे में इन परमेश्वर ने एक योजना बना रखी है और उसमें आगे ले जाने के लिए ये परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो क्रिश्चियन लाइफ में ये ऑर्डर परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि आप पहले बैठ जाएं उन चीजों में, आप डीपली बैठ जाएं और मेडिटेट करें कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। हालेलुया, अपना बेटा बना लिया, पवित्र आत्मा को दे दिया, प्रेज गॉड, सारे आत्मिक अनुग्रह से आपको भर दिया। वो एक प्रकाशन बन जाए आपके दिल में, वो एक रेवलेशन बन जाए, और उसमें से जो आत्मिक शक्ति आप प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर में आपको आगे चलने में जो है एक बहुत बड़ी सहायता उसके द्वारा आपकी जिंदगी में आ जाएगी। हालेलुया। तो पहले आपको बैठना है, फिर आपको चलना है, फिर प्रभु में आपको खड़े रहना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।